की लकड़ी तैयार की, उसका भंडारों प्रयोग हो गया, तो कितनी सेवा का लाभ केवल आपको मिल गया। कोई न कोई तरीका मानव सेवा का ही होता है कि आपको सेवा मिलती रहे। ये खाली मन शैतान का घर, ये खाली रहेगा तो शैतानी करेगी, इसको मौका मत दो। सेवा में खाली रह नहीं सकता, वहाँ ये कुछ कर भी नहीं सकता, इसका सोचा वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ ये सो भी नहीं सकता, यानी किसी तरह की अपनी मनमानी सेवा भी नहीं करता। इसलिए सेवा को प्रधान रखा। आप चलो भी धूप हो जाए, चले ले चलो देखो भी धूप हो जा रहे भी, 1 घंटे में उखड़ जाएंगे। वो मूंगफली आप सब चलो सब खुरपी ले लो, कुछ लोग थोड़ा ले लो, खुरपी ले, आपको जैसे बालू वहां से उखड़ जाए, तो दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी काम हो जाए। धूप के पहले कर लो, धूप बढ़ जाए। ऐसे तपस्या भी आपको हो जाएगी। देखो एक सेवा में कई उद्देश्य है, आपसे तपस्या भी करा ली जाए। धूप में आप कभी गए नहीं, तो विटामिन डी शरीर को चाहिए भी, धूप चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। सब लाभ ही लाभ को नुकसान सब लोग। हम भी आएंगे, अभी हम आते अंदर जाएंगे, थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, वहीं बैठेंगे, देखेंगे भाई कौन कैसी सेवा करता है, मैं भी वहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। उनको तो कम सेवा देता हूँ, मैंने तो 8-8, 10-10 घंटे खड़ा लगातार सेवा, अभी तो जानता हूँ सेवा का। अगर किया न होता तो कैसे जाएगा, उतनी तो सेवा तुम कर भी नहीं। मथुरा में एकदम कांटों वाला जंगल, कटका के जंगल, जब वो कृष्णनगर में जगह कम पड़ गई तो वो भाई क्या किया जाए, किसी को मालूम तो था नहीं। वो तो कहा वहां चलो मधुबन, कल वहां क्या कल जगह अपनी कितनी गाना जहाँ से दिखाई ये सब बहुत पहले खरीदा गया था, दमड़ी धेले में, जब ये सिक्का चलता तब वो जमीन खरीदी गई थी, पूरा मधुबन खरीद लिया कि आगे संगत बढ़ेगी, काम आएगी। अब ये किसी को मालूम नहीं था, वो सैकड़ों साल पड़ी नहीं, और उसी पर तमाम गांव बस गए। तो जो 4 गांव बसे वो अपनी जमीन पर ही बसे। अब वो जो गांव बस गए तो लोगों ने जमीन भी घेर ली, खेती करने लगे। अब उनको तो यही मालूम कि हमारे बाप दादा की जमीन है, ये हमारी है, उन्हें क्या मालूम कि जमीन किसकी है। जब वो महेंद्र सिंह टिकायत जो किसानों का मुखिया, अब वो आया, उससे लोगों ने शिकायत की कि बाबा जी हमारी जमीन जबरदस्ती ले रहे। वो आया, उसने कहा कि जमीन तो काश्तकारों की। कहा भाई लिखा पढ़ी मानते हो, लिखा हुआ मानते हो? हाँ। अगर लिखा हमारे पास तो आपको दिलाना पड़ेगा, हम दे देंगे। अब वो उसको देखा गया तो मुल्तानी भाषा में लिखा था, उसका ट्रांसलेशन करा गया हिंदी में। फिर वो देखा गया तो 52 फैक्ट्रियां जो बनी थी वो अपनी जगह पर, ये मथुरा जंक्शन स्टेशन अपनी जगह पर बना, वो मिलिट्री छावनी वो भी अपनी जगह। लोगों को पता चला ये सब गाँव तो हमारी जमीन पर बसे। तो कहा चलो बहुत दिनों से बसे हैं, अब ऐसा करो इनको पैसा दे के ले, तो अपनी जमीन मोड़ ली जाए। और इतनी महंगी दी गई जिसकी वहाँ कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जमीन में कुछ फायदा नहीं होता। वहाँ 400 फुट नीचे तो पानी है, और वो भी पानी कड़वा है, एकदम जहर, क्योंकि मथुरा राक्षस नगरी है। वो राक्षसों की वजह से जल प्रदूषित हो गया था। पहले भी आपसे कहा था मथुरा कभी धार्मिक नगरी नहीं रही, तो राक्षसों की नगरी थी। कृष्ण को कितना खून बहाना पड़ा तब वो धार्मिक नगरी बना पाए, वो भी नहीं बना पाते। इतना खून खराबा हुआ, जिस जमीन पर खून खराबा होता है वहाँ धर्म चलता नहीं, वहाँ नहीं रहेगा ये सब। तो वहाँ पर युवा भाई कृष्ण आश्रम में थोड़ी जगह थी, अरे भाई संगत उड़ गई, चलो वहाँ जंगल, तो जंगल में ले आएगा। जब वहाँ की खुदाई हुई, जब कुटी बनी थी, तो कम से कम कमर के नीचे तो छोटा वाला बेर जो उसकी जड़ बहुत जड़बेरी जैसा कहते, वो जड़ बेरी थी, तो उसको खुद
2-4 आदमी खोदते थे, 2 आदमी उसकी जड़ें निकालता, मुश्किल से पूरे दिन में 4 की जगह खाली, इससे ज्यादा सेवा नहीं। बहुत सेवा की गया, तब वो कुटी की जगह मुश्किल से तैयार। धीरे 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 विस्तार होने लगा, फिर संगत आने लगी, सबको सेवा मिल गई, पूरा जंगल साफ हो गया। और 25-30 फुट गड्ढे पुराने थे वो, जहाँ समाधि बनी है दादा गुरु की, वो बहुत गड्ढे थे। उन गड्ढों पर सब मिट्टी सर से गई। आप समझो कितनी मिट्टी पड़ी, और 1 किलोमीटर से मिट्टी आती थी। वहाँ डालते थे। सेवा तो तब थी, अब कहाँ है? अब तो एक छोटा सा रूप रखा गया, भाई तुम सेवा कर लो। जब सेवा से कर्म करते तुम्हारे भी कट जाएंगे, इसलिए छोटी मोटी सेवा रख दी गई। नहीं वो सेवा तो कर ही नहीं सकते थे, देख लेते तो भाग जाती, करे इतने बड़े बड़े गड्ढे कौन पाते। लेकिन सब बराबर। और जितना ये ऊपर बना है मंदिर मथुरा वाला, उतनी नींव नीचे उसकी, बहुत नीचे नींव। ये लाखों वर्ष तक इसमें कुछ दाग नहीं लगेगा, लेकिन ये लोगों ने उसे गंदा कर दिया, बहुत गंदा कर दिया। शराब कबाब का अड्डा बना दिया, इतना खराब कर दिया। तब मजबूर में हमको यहाँ से बना। क्या जरूरत थी? हमारा तो बड़ा बनाया था, जरूरत नहीं थी बनाने। हमारा तो सबका है, वो तो सबका है। पूरे हिंदुस्तान किसी का एक का नहीं है। जो एक समझ रहा कब्जा किए बैठा, वो तो दिखाई नहीं देगा कहाँ चला है। हमें तो आने दो, सब चले गए, झाड़ू लग गई, कोई बचा नहीं। 1-2 बच्चे होंगे सांसें भर रहे, बचेगा बचेगा 7 जन कोई जो ऐसे न लगाएगा। पहले बता दिया वो बचेगा जिसमें साधु प्रवृत्ति होगी, और जो भजन में लोग लगाए हैं वो तो बच ही जाएंगे, बाकी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ऐसा वो कुदरत का झाड़ू लगेगा तो गंदगी साफ हो जाएगी। अब सबका ध्यान तुम्हारी तरफ। पहले तो कम था निशान, लेकिन 11 आश्रम सबको एकदम जलाई दे रहा है कि इतनी जल्दी व्यवस्था और आश्रम का एक नया नाम दे दिया गया। ये सब क्या है? तो धीरे 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 अब जीवों के अंदर ये ज्ञान आ रहा है, भाई बात कोई जरूर है। इतनी जल्दी सब कैसे हो रहा, कौन कर रहा, करने वाला कौन है, ये सब धीरे धीरे जानकारी लोगों में जा रही है। ऐसा नहीं है तुम्हारा कोई काम गुप्त नहीं, इसलिए हम सब हमारे पीछे ही तो सब कार्यक्रम करते हैं। इनका बहुत बड़ा सब जान गए, सबको पहचान दे दी, बहुत भीड़ हो रही, चलो भीड़ का लाभ उठाए, हमें भीड़ में चले जाएंगे। जब उनको नाम लेकर तो लोग नाम के सारे हमारे पास भी आ जाएंगे, लेकिन कल हमको नाम के सारे तो आएंगे, लेकिन तुम काम नहीं कर सकते। तुम गुरुदेव नाम से काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जलाया नाम नहीं है। तो काम उनको किसी के द्वारा नहीं होगा। ये गुरुदेव नाम से इसलिए वो लिया है कि संगत देव गुरुदेव नाम से इकट्ठी हुई है। देव गुरुदेव के नाम पर संगत है, और सेवा देव गुरुदेव नाम पर, इसलिए पकड़े नहीं थे। देव गुरुदेव नाम से भूल जाते वो तो इसीलिए पकड़े किसी नाम से काम होगा। अब ये भूल गए, जिसने जगाया नाम उसके जगाए नाम से तुम्हारा काम हो रहा, तो जगाने वाला कितना काम करेगा ये भूल गए। उनके दिमाग में बात नहीं रही, और इसी भूल भैया में बेचारे दो घूम रहे, वो पीछे 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 कार्यक्रम कर रहा। चलो मतलब भीड़ का भर उठा ली और बेटा जो मेरे पास आएगी तुम्हारे पास नहीं जाएगी। तो क्योंकि हमने सेवा लेने के उद्देश्य नहीं बुलाया, हमने गुरु बच्चों की याद कराने के उद्देश्य से बुलाया है लोगों को। और तुम सेवा के लिए बुलाते, जो भी बनाते, तुम्हारे काम में बहुत आता है। इसलिए हमारा काम तुम नहीं कर सकते हो, तो हमारी नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतने आधार बना दिए। एक तो आपका पक्का आधार है सुवाया, दूसरा झंडे की परिक्रमा, और तीसरा है ग्रामवासियों को निमंत्रण, और चौथा है कन्या पूजा, और पांचों है आध्यात्मिक शिक्षा। ये पांचों काम किसी के बस के नहीं है, जो दोहरा भी नहीं। आपको तो समझना चाहिए सब,
देख रहे धीरे 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 ये संगत करवट ले रही, करवट ले लेगी तो अपनी जगह आ जाए। तो कहते भाई कहीं रहो लेकिन मस्जिद करो। मस्जिद तो वहाँ है नहीं, वो खुद ही नहीं जानता तो उनको क्या कराएगा। नाम सुनना सुनाना कोई वजह नहीं है, वो तो जिसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया, वही काम कराएगा। दूसरा उस नाम से काम करा ही नहीं सकता। भाई मंत्र तुमने जगाया तो दूसरा दूसरे मंत्र से कैसे काम करा देगा। तो जो नाम जिसने जगाया ये उसकी महिमा है, ये उसका पावर है, वही इस नाम का पावर का प्रयोग करके जीवों को लाभ दे सकता, बाकी कोई नहीं। किसी को उसकी बात कोई सुनाने लगे तो सुनाने वाला दे नहीं सकता, सुना सकता और देने वाला दे सकता है। तो तुमको तो चाहिए सुनने से काम तो तुम्हारा भी नहीं बनेगा। आप लोग चलो, सब चलो चलो, कोई टिंडों में नहीं रहे। जो सेवा ऊपर कर रहे थे तो करेंगे, बाकी कोई सेवा नहीं, सारी सेवा वाला एकदम वहीं पर जुट जाओ और जल्दी से उसको पूरा सब उखाड़ लो मूंगफली, क्योंकि अगर पानी बरस गया तो ये खराब हो जाएगी, सब सड़ जाएगी। तो पानी का समय है, तो इसलिए समय के पहले और आपको सेवा मिल जाएगी। इसी सेवा से कितना बड़ा काम हो जाए, आगे गुरु गुरुमा फरमाए उसमें धन अगर खर्च हो गया तो और आपको लाभ पड़ जाएगा। हमारा तो लाभ बेनिफिट बढ़ाया ही जाता है, कम नहीं किया जाता। चलो आप सब लोग चलो, मैं भी चलो। जय गुरुदेव। दूसरा लोग से उधर को पकड़ लीजिए। क्या